हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a light ray enters from medium B to medium A as shown in the figure. The refractive index of medium A relative to B will be option A slightly greater than unity, option B less than unity, option C 0 and option D equal to unity. ठीक है बच्चों. हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर. हमें दो मीडियम गिवन है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई कॉमन नॉर्मल के साथ में, और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. मीडियम बी से मीडियम ए के अंदर जा रही है लाइट, तो हमें मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं एन ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारा एन बी. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन ए डिवाइडेड बाई एन बी की. तो अगर ये हम डिवाइड लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमें ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, स्नेल्स फॉर्मूला यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ. यहां से हमारे पास में आ जाएगा स्नेल्स लॉ. अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि यहां पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और उसका एंगल लो और साइन एंगल लो. यहां से हमारे पास में आ जाएगा एन बी मल्टीप्लाइड बाई साइन आई इज इक्वल्स टू एन ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का एन ए मल्टीप्लाइड बाई उसका साइन एंगल, तो वो हमारा क्या है साइन आर, एन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन आर. अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी की. यहां से हमारे पास में हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन बी. अब देखो एन बी को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा. यहां से हमारे पास में आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर. अब देखो आई की वैल्यू क्या है हम जानते, देखो फिगर से देखो, तो यहां से हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि एंगल आई की जो वैल्यू है वो एंगल आर से क्या है, बड़ी है. इसका मतलब साइन आई की वैल्यू साइन आर से बड़ी होगी, क्योंकि साइन वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज विद वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज विद एंगल, यानी एंगल की अगर वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके साइन की एंगल की भी वैल्यू इंक्रीजेज विद एंगल. यानी अगर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारे साइन की भी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो इंक्रीजेज विथ एंगल. यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू बी ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है. और इसको करने का जो सेकंड मेथड होगा, हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं. मेथड सेकंड. अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस मीडियम बी से मीडियम ए की तरफ जब लाइट जा रही है तो वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है टुवार्ड्स द कॉमन नॉर्मल, यानी टुवार्ड्स द कॉमन नॉर्मल डेविएट हो रही है. तो इसका मतलब मीडियम ए इज डेंसर, मीडियम ए इज डेंसर मीडियम. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि मीडियम ए जो है वो हमारा क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा. और जब डेंसर मीडियम होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बी के कंपैरिजन में ए का हायर होगा तो स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी आ जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.